सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भले ही रिज़ल्ट दिख रहा होगा, इंडिया हैज़ वॉन बाय 17 रन्स, बट ये एक्चुअली जीत नहीं, ये हार है फॉर टीम इंडिया। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बट नीदरलैंड, द माइटी नीदरलैंड्स बहुत क्लोज आ गई थी टीम इंडिया के, एंड दे ऑलमोस्ट गेव अस अ शॉक, एब्सोल्युटली अ शॉक। एंड ये रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं करते, परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं करते फ्रॉम टीम इंडिया, द वर्ल्ड नंबर 1 T20 रैंक टीम। दिस इज़ नॉट द परफॉर्मेंस विच शोज़ वॉट यू हैव टू ऑफर इन सुपर 8, क्योंकि इसके बाद जो अब टीम्स इंडिया फेस करेगी वो है साउथ अफ्रीका, वो है वेस्ट इंडीज़ एंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को शॉक दे चुके हैं और हो सकता है वो हमें भी एक शॉक दे। बात करूँगा आज के मैच की। इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग करने का डिसीजन लिया, एंड स्टार्ट हुई इनिंग्स अभिषेक शर्मा की विकेट से, डक पे, अगेन अ डक। कब देखा है हमने कि एक इंडियन बैट्समैन 3 डक्स करता हो, वो भी एज अ ओपनर। दिस इज़ वेरी रेयर। लास्ट ईयर अभिषेक शर्मा 25 इनिंग्स खेले थे, उन्होंने एक भी डक नहीं किया था, एंड ये साल ही ऑलरेडी हैज़ 5 डक्स इन 7 इनिंग्स ऑफ 2026। दिस इज़ कंसर्निंग, बट विद द क्लास ऑफ अभिषेक शर्मा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सुपर 8 में रन्स बनाए। नेक्स्ट मैच इंडिया का सुपर 8 में यहीं पे अहमदाबाद में है, एंड फैंस होप करेंगे कि वो बड़े रन्स दे, एटलीस्ट बड़े रन्स नहीं तो वो एक स्टार्ट दे जिसकी हमें आदत है, जो 25, 30, 35 रन की जो क्विक फायर रन्स आते हैं। बट विथ स्पिन अभिषेक शर्मा हैज़ बीन एक्सपोज्ड अ लिटिल, कि वो एक्सपोज हो रहे हैं थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट। अभिषेक शर्मा के जाने के बाद आते हैं तिलक वर्मा। अब बहुत लोग कहेंगे कि तिलक वर्मा इज़ डूइंग वेल, बट गाइज, तिलक वर्मा इज़ नॉट परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली वेल। ये वर्ल्ड कप में नंबर 3 बैट्समैन, स्ट्राइक रेट 120, और आपने देखा होगा लीविंग अपार्ट द मैच ऑफ यूएसए, जब जब तिलक वर्मा आके खेले हैं, ही हैज़ एक्चुअली स्लोड डाउन द रन रेट ऑफ द टीम। एक्चुअली हुआ है, मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं आपको विथ स्टैट्स भी बताऊँगा कि क्या हुआ है। ईशान किशन जो आते हैं, खेलते हैं एकदम इम्पैक्टफुल इनिंग्स। जो इनिंग्स थी दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, भले छोटी थी, वो लक ख़राब था, दैट वाज एब्सोल्युटली बैड लक। जो शॉट मारने गए, बैट को लगा, शोल्डर को लगा, नॉट शोल्डर, एल्बो को लगा, एंड बॉल ड्रैग डाउन टू द स्टम्प। 7 बॉल 18 रन की पारी। ये है वो इनिंग्स जो एक्चुअली टीम इंडिया को सेटअप कर रही है फॉर फ्यूचर स्कोर्स। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि क्यों प्रॉब्लम है सूर्य कुमार यादव की। ये सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में जो पार्टनरशिप हो रही है, मैं आपको उसके नंबर्स बताता हूँ। ये मैच में पार्टनरशिप हुई 28 बॉल 30 रन्स की, अगेन अ स्लो पार्टनरशिप। पाकिस्तान के सामने जो पार्टनरशिप हुई तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव की, वो हुई 38 रन्स ऑफ 34 बॉल्स, अगेन ये बहुत स्लो पार्टनरशिप थी। फिर नमीबिया के अगेंस्ट तिलक वर्मा खेले थे स्ट्राइक रेट ऑफ 120। वहाँ पे भी इनकी जब जब पार्टनरशिप हुई, जिसके साथ ईशान किशन के साथ जो पार्टनरशिप हुई, वहाँ ही वॉज प्लेइंग 11 बॉल 20। फिर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जो पार्टनरशिप हुई, इट वॉज 18 बॉल 16। फिर तिलक वर्मा की पार्टनरशिप जो हुई हार्दिक पांड्या के साथ, इट वॉज 10 बॉल 4। नंबर्स डू नॉट लाई, बट एक्चुअली तिलक वर्मा हैज़ टू रैप अप हिज पेस, मतलब उसको स्कोरिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी। इट वोंट बी हैपनिंग कि भाई ईशान किशन और अभिषेक शर्मा या आइदर ऑफ देम आपको सेटअप करके दे इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। एंड आज की जो इनिंग्स थी तिलक वर्मा की, पावर प्ले की इनिंग्स, वो वॉज एब्सोल्युटली पुअर। ये कोई ऐसी पिच नहीं थी, ये बॉल स्किड ऑन कर रही थी, बट यू हैव टू स्कोर रन्स। पावर प्ले में दिस टीम विद दिस बैटिंग लाइनअप इज एक्सपेक्टेड टू स्कोर 50-60 अबव रन्स, बट ये हो नहीं रहा है। इन टीम इंडिया मिडिल ऑर्डर में जो स्ट्रगल चल रहा है, दैट इज़ वेरी रियल स्ट्रगल चल रहा है। इवन सूर्य कुमार यादव हैज़, जो सीरीज़ हुई थी वर्सेस न्यूजीलैंड, ही शोड दैट ही कैन प्ले ओवर द स्ट्राइक रेट ऑफ 200, बट दिस
ग्रुप फेज में ही हैज़ परफॉर्म्ड। एक जो मैच हुआ था अगेंस्ट यूएसए ही डिड वेल, अच्छी स्ट्राइक रेट थी। अब वापस से ही हैज़ बीन बैक टू 140 की स्ट्राइक रेट। मैं आपको मिडल ओवर की स्टोरी भी बताता हूँ। आज के मैच में इन बिटवीन 7 to 11 ओवर्स टीम इंडिया ने सिर्फ 25 रन बनाए हैं, ओनली 25 रन्स, एंड द टू पीपल स्टैंडिंग ओवर इन द मिडल वर सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा। अगेन चलो ये भी एक गलत हो सकता है, बट इसके पहले जो पाकिस्तान के सामने इंडिया की मैच हुई है उसमें भी टीम इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग इन द मिडल। उसमें भी ओवर नंबर 7 और ओवर नंबर 8 ईशान किशन पूरी ओवर खेले थे। वो पूरी दोनों ओवर ईशान किशन खेले थे। ही प्लेड 30 रन्स, ही स्कोर्ड 30 रन्स। वहाँ पे भी मिडल ऑर्डर में अगर मैं वो ओवर निकाल दूँ, द 7th एंड द 8th वन, तो 9th 10th 11th में टीम इंडिया स्कोर्ड ओनली 16 रन्स एंड 1 विकेट। और 12 to 16 ओवर में टीम इंडिया स्कोर्ड 38 रन्स एंड लॉस्ट 2 विकेट। अगेन आप रन रेट देखिए, वी हैव टू सी कि भाई मिडल ऑर्डर में ये स्पेसिफिकल ओवर्स जो है क्यों इंडिया स्लो हो रही है। जस्ट बिकॉज टीम इंडिया इज़ लॉट मोर डिपेंडेंट ऑन फिनिशिंग। जो शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, वी आर एक्सपेक्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम कि इनिशियल ओवर में एक ब्लास्ट होगा, बीच में ओवर टीम स्लो हो जाएगी, एंड देन वी एक्सपेक्ट दिस 3 to 5। एंड ये हर मैच में नहीं होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई एक अच्छा खेल जाए, जैसे कि आज शिवम दुबे वॉज देयर। उनकी इनिंग्स ने इंश्योर किया कि वी रीच्ड दिस रिस्पेक्टफुल टोटल, वरना जिस हिसाब से नीदरलैंड्स ने बैटिंग की है, द गेम इज़ गॉन। वी हैव एक्चुअली लॉस्ट दिस मैच। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग वी हैव एक्चुअली लॉस्ट दिस मैच। वो एक अच्छी इनिंग्स एंड वो छोटा कैमियो, इवन हार्दिक पांड्या वो 16 बॉल 16, फिर जाके उसके 5 बॉल उनकी जो सिक्सेस लगी, बाउंड्रीज लगी, दैट वॉज द रीज़न टीम इंडिया रीच। ये तो मैंने बताया था वर्सेस पाकिस्तान का हाल। इसके बाद जो इंडिया का मैच हुआ वर्सेस नामीबिया, उसमें भी मैं बताता हूँ। उसमें भी मिडल ओवर में टीम इंडिया स्कोर्ड 36 रन, लॉस्ट 2 विकेट्स। वही 7 to 11 के फेज़ में रन रेट वॉज 7.2 RPO। पहले 6 ओवर में 86 रन्स, 86 रन्स। फिर नेक्स्ट 4 जो ओवर है 7, 8, 9, 10, 11 में, तो 5 ओवर्स में आप सिर्फ 36 रन बना पाते हो विद 2 विकेट्स लॉस्ट। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर टीम, क्योंकि टीम इंडिया वो फेज़ में इतना स्ट्रगल कर रही है कि रन्स भी बनाना बहुत टफ हो चुका है। एंड दिस इज़, और ये सब देख रही है टीम्स। इंडिया स्पिन को स्ट्रगल कर रही है, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो रहे, समवन इज़ गोइंग टू टेक रिस्क, और ये विकेट होगी। अगर आपके बैट्समैन अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि जो मिडल वाली ओवर है यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, आप सेटल हो जाओ। एंड नॉट एवरी टाइम यू डू दिस। कोई एक मैच में भी आपने एक्सेलरेट किया होता तो ठीक था, बट इन एवरी 4 मैचेस ऑफ दिस लीग इंडिया हैज़ नॉट डन वेल इन द मिडल ओवर्स। अगर यूएसए के सामने की बात करें तो 7 to 11 ओवर्स में इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग 24 रन्स, 5 ओवर्स 24 रन्स, मतलब 4.5 की रन रेट। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ गुड साइन। दिस इज़ लाइक टेंशन आ रहा है कि अभी की टीम्स जो है वो आगे टीम इंडिया को मिडल ओवर्स में ही हराने का सोचेगी, एंड टीम हैज़ टू परफॉर्म ऑन टॉप, वरना द टीम इज़ गॉन। सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा को वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी टू स्कोर एट गुड रेट। बॉल टू बॉल 120 की स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो ये नहीं चलने वाला। जस्ट थोड़े वर्ल्ड कप्स पहले बहुत सारे प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, दे वर क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली फॉर दिस कि वो स्लो खेलते हैं, वो अपनी टाइम लेते हैं। बट नाउ एक्चुअली हाँ वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज टीम इंडिया इज़ विनिंग दिस। मैं ये विन को तो विन मान ही नहीं रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ लॉस। सूर्य कुमार यादव के बाद आते हैं शिवम दुबे। अगर वो शिवम दुबे का विकेट जो है आर्यन दत्त ने ले लिया होता, बॉस इंडिया वुड हैव स्ट्रगल टू गेट 150 मैक्स टू मैक्स यू गॉन ऑन टू स्कोर 160। बट शिवम दुबे, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो है अगेंस्ट पाकिस्तान, मैंने वही बताया कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑफ टीम। उसके 20-30 दिखते हैं, उसके 20-30 इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो नोटिस भी नहीं होते कि इसने 20-30 रन बनाए। वो एक इमेज होती है कि हाँ इसने सिर्फ 30 रन बनाए, बट वो 30 रन कितने इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गेम।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मोमेंटम जो टीम इंडिया को मिलता है. आज भी ही वॉज प्लेइंग कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिकेट. 31 बॉल 66 रन, 213 की स्ट्राइक रेट. वंडरफुल. थैंक यू शिवम दुबे. यू आर वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड फिनिशर टीम इंडिया हैज़ एवर गॉट. मीन्स ये वर्ड सिर्फ मेरे कहने से नहीं होने वाला. आज बहुत सारे फैंस मानेंगे, बहुत सारे फैंस मानने वाले. हार्दिक पांड्या है, स्ट्रगल किया फॉर फर्स्ट 16 बॉल्स, ओनली 16 रन्स, 3 सिक्सेस है एंड 21 बॉल्स 142 की स्ट्राइक रेट. मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हार्दिक पांड्या कि ये जो स्ट्राइक रेट है वो एटलीस्ट 180-190 की होगी. इफ़ द पिच इज़ नॉट सपोर्टिंग द बैट्समैन फिर ये स्ट्राइक रेट ठीक है, बट इफ़ इट इज़ जस्ट कि बॉल स्किड ऑन हो रही है, स्लो पेसर वो डालेंगे क्योंकि टीम इंडिया का रिसेंट फॉर्म स्लो बॉल्स पे अच्छा नहीं हुआ है. सो टीम इंडिया हैज़ टू परफॉर्म मोर गुड. रिंकू सिंह आते हैं, फर्स्ट बॉल डॉट, सेकेंड बॉल 6, थर्ड बॉल लेग बाय. सो रिंकू सिंह से तो आप 3 बॉल में 3 6 तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं. इट इज़ क्वाइट एग्जॉर्बिटेंट कि भाई आप 3 बॉल में उसको बोलो भाई तो 3 सिक्सेस लगा. नहीं भाई, लास्ट मैच में भी ही डिड वॉट ही कुड अगेंस्ट पाकिस्तान. ये मैच में ही डिड वॉट ही कैन. एक 6 अच्छी लगाई. टीम इंडिया एंडेड ऑन द स्कोर ऑफ 193 फॉर 6. अभी जब टीम इंडिया ब्रेक में गई होगी, लोगों ने सोचा कि भाई एटलीस्ट यहाँ पे आप थोड़ी अच्छी मार्जिन से जीतो, बट इट वॉज नॉट सो. नीदरलैंड्स ने स्लो स्टार्ट की. अगेन वो हम एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम द एसोसिएट नेशंस कि वो एकदम वो ब्लास्टली 6 ओवर 60-70-80 रन नहीं होने वाले बॉस. दैट वोंट बी हैपनिंग. फर्स्ट विकेट जो है वो चली गई थैंक्स टू वरुण चक्रवर्ती. अभी यहाँ पे एक बात बहुत लोगों के दिमाग में आ रही होगी एंड दिस हैज़ टू बी क्वेश्चन टू द कैप्टन. वाई वरुण चक्रवर्ती इज़ नॉट कंप्लीटिंग हिज 4 ओवर कोटास. क्यों? सिर्फ फर्स्ट मैच में ही उन्होंने अपनी 4 ओवर का कोटा फुल किया. ही गेव अवे 24 रन्स, ही टुक अ विकेट, बट अदर देन दैट बाकी की कोई भी मैचेस में ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड 4 ओवर्स. इज़ ही इंजर्ड? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इज़ योर बेस्ट बॉलर. ही इज़ द मेन सोर्स ऑफ विकेट इफ़ आवर पेसर्स फेल टू डू सो. फर्स्ट मैच में उन्होंने 4 ओवर्स में 24 रन्स दे के 1 विकेट निकाली. सेकेंड मैच में यू जस्ट गेव हिम 2 ओवर्स. वाई? अगर वो बॉलर है, विकेट ही उसकी कॉन्फिडेंस से जो बढ़ाएगी. ही कुड हैव इजीली गॉट 5-6 विकेट्स. ईजीली हो जाता था. दिस वॉजंट लाइक क्लाइंबिंग अ 100 फुट ट्री. वो वैसा था ही नहीं. ही कुड हैव गॉट. अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल्सो आपने उनको 3 ही ओवर दी. आपने तिलक को दिया, आपने रिंकू को दिया, बट वाई नॉट हिम? आज की मैच में भी द ओपोनेंट की सिर्फ 6 विकेट गिरी है, 3 लिए है वरुण चक्रवर्ती और 3 ही ओवर दिए. वाई? द क्वेश्चन हैज़ टू बी आस्क्ड. अगर वो इंजर्ड है तो क्यों इन्हें खिलाया जा रहा है? ही हैज़ टू बोल हिज 4 ओवर कोटा एनी हाउ. भले इंडिया जीत रही हो, भले इंडिया हार रही हो, ही हैज़ टू बोल हिज 4 ओवर्स. देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप उसको 3 या 2 ओवर ही दें. आपने इतनी सारी बॉलिंग ऑप्शन दी. आज 7 बॉलिंग्स ऑप्शन दी है, बट यू हैव जस्ट गिवन योर प्राइम बॉलर 3 ओवर्स एंड नॉट कंप्लीटेड हिज 4 ओवर कोटा. दैट्स नॉट क्वाइट राइट. फिर पांड्या 1 विकेट लेते हैं. शिवम दुबे की 2 विकेट्स है. वरुण चक्रवर्ती और बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं. और बुमराह ने एक बोल्ड निकाला बस. दिस इज़ क्वाइट शेमफुल कि आप 7 ही विकेट गिरा पाए हो. एंड दे एक्चुअली केम क्लोज. 17 रन एक नंबर दिख रहा होगा बड़ा, बट नहीं, दे एक्चुअली केम क्लोज टू द विक्ट्री. दिस वुड हैव बीन अ बिगेस्ट अपसेट. आई डोंट नो कि क्या सोच रही है, क्या थिंकिंग चल रही है कैप्टन की माइंड में, बट डेथ ओवर्स इज़ क्वाइट अ वरी. इट्स क्वाइट अ वरी. ये मैच के बाद तो लग ही रहा है, बिकॉज नेक्स्ट मैच आप फेस करोगे फॉर द लाइक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें डेविड मिलर आ जाएंगे, आपके ट्रिस्टन स्टब्स आ जाएंगे, वहाँ पे डिवाल्ड ब्रेविस होंगे, जेकब होंगे. यू कैन नॉट अफोर्ड टू बोल्ड दिस काइंड ऑफ लेंथ्स अगेंस्ट देम, बिकॉज वो दे हैव द काइंड ऑफ फिनिशर्स हु कैन फिनिश द मैचेस विथ ब्लिंक ऑफ एन आई. आप ब्लिंक करोगे एंड बस ओवर में 15 रन हो गए, ओवर में 20 रन हो गए. बॉलिंग की बात करो तो आई वॉज नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड फ्रॉम मैनी ऑफ द बॉलर्स. अर्शदीप सिंह 3 ओवर 22 रन, विकेट नहीं मिली. जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 70 रन, 1 विकेट, गुड बॉलिंग. वॉशिंगटन सुंदर
अगेन वही मेरा क्वेश्चन है, आप वॉशिंगटन सुंदर को ओवर कंप्लीट करवा रहे थे तो आपने क्यों नहीं वरुण चक्रवर्ती को वो ओवर दी? ही कुड हैव गॉट कपल ऑफ मोर विकेट्स, ही कुड हैव बीन क्लोज टू द हाईएस्ट विकेट टेकर, जो फिलहाल 9 पे ही चल रहे वो. अगेन क्वाइट शॉकिंग. वरुण चक्रवर्ती प्लेयर, फॉर मी प्लेयर ऑफ द मैच भाई. अगर उसकी 3 विकेट्स नहीं थी तो प्रॉब्लम हो जाती. इवन दुबे इज़ फॉर मी द, एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर प्लेयर ऑफ द मैच फॉर मी. उनकी वजह से आप जो है इतना पहुँचे हो. हार्दिक पांड्या 3 ओवर 40 रन 1 विकेट, 19th ओवर 18 रन, 18 फ्रीकिंग रन्स भाई. 2 ओवर दिए बहुत हुए. लेट योर मेन बॉलर्स कंप्लीट द ओवर. बुमराह से आप पूरी ओवर नहीं करवा रहे हो. अर्शदीप ने पूरी ओवर नहीं की, वरुण चक्रवर्ती पूरी ओवर नहीं की. नॉट द परफॉर्मेंस फ्रॉम द बॉलर्स. अभिषेक शर्मा, इसका तो टाइम ही इतना ख़राब चल रहा है, रन्स नहीं बन रहे. आज एक कैच भी छूटा, टफ था. अगेन वोंट ब्लेम हिम फॉर दैट कैच ड्रॉप, बट बहुत टफ था. ही अगेन बट उसका डोमिनेंट लेफ्ट हैंड था. अगेन एक्सपेक्टेंसी की जाती है विद द स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग विच वी आर हैविंग, बट वो भी गिरी हुई है. मैं इस पे भी आऊँगा. 1 ओवर 10 रन. शिवम दुबे लास्ट में आके विकेट लेके जाते, बट ही ऑल्सो वेंट फॉर गुड नंबर ऑफ रन्स बॉस. ही ऑल्सो वेंट फॉर लाइक 10 रन्स. और उससे पहले 3 ओवर 35 रन्स 2 विकेट्स. आप ऐसे बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. जस्ट बिकॉज यू आर विनिंग, यू आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल, आपके पास 6 पॉइंट्स है, आप हारोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नो बॉस, बिकॉज ये आदत लगती है. मैं आज की फील्डिंग से भी बहुत अपसेट हूँ. 4 कैचेस छूटे. एक अभिषेक शर्मा का, जैसे मैंने बताया, दैट वाज अ टफ वन. वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक बहुत अच्छा ट्राई किया था, बट वो हाथ में लगा नहीं. सूर्य कुमार यादव, अगेन वो कैच था रिंकू सिंह का, उसके हाथ में है. यू आर रनिंग बैकवर्ड्स विच इज़ अ डिफ़िकल्ट कैच टू बी टेकन, बट वहाँ पे एक्चुअली रिंकू सिंह के हाथ में वो कैच था. फिर नेक्स्ट ही बॉल पे तिलक वर्मा ड्रॉप्स द वन. अगेन वो एक इंजरी स्केयर हो सकता था, जो हिसाब से लैंडिंग हुई थी आफ्टर दैट डाइव. इंजरी हो सकती थी, बट थैंक टू गॉड वो हुई नहीं. एंड वी स्नीक्ड आउट सेफली. एंड फिर तो एक विकेट मिल गई शिवम दुबे को. ओवरऑल नॉट अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया, बीट बैटिंग बीट बॉलिंग. क्योंकि हर बार आप एक इंडिविजुअल प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. जैसे कि बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती आपको विकेट निकाल के देगा. ही माइट हैव एन ऑफ डे, और वो तब भी होगा जब टीम इंडिया रिक्वायर्स हिम द मोस्ट. हो सकता है दुबे जो फिनिशिंग कर रहे हैं वो नहीं चले. इट माइट हैपन, बिकॉज एवरी मैच में आप नहीं कह सकते शिवम दुबे को कि तो आप जाओ और लास्ट में सिक्सेस हिट करो. योर मिडल ओवर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, योर मिडल ओवर गेम हैज़ टू इम्प्रूव. आप ऐसे 7-8 रन की रन रेट से मिडल ओवर नहीं चला सकते. देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्चुअली ओपनर्स टेकिंग दिस काइंड ऑफ रिस्क. अगर 6 ओवर 70, 6 ओवर 80, इवन 6 ओवर 90 हो रहे, आप फिर नेक्स्ट 5 ओवर में पूरा मोमेंटम बिगाड़ दो 6-6, 7-7 रन करके, डॉट्स करके. दैट वोंट बी वर्किंग. टीम इंडिया हैज़ टू ब्रिंग अप द परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस मैचेस एंड फ्रॉम दिस ग्रुप स्टेज. आगे की टीम्स जैसे मैंने बताई थी स्ट्रॉन्ग है. अब यहाँ कोई गलती नहीं कर सकते आप, बिकॉज वन मिस्टेक एंड यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू मी टीम इंडिया हैज़ ओनली परफॉर्म टू 60% ऑफ इट्स पोटेंशियल. बाकी का 40% दिखाना होगा, बताना होगा वर्ल्ड क्रिकेट को कि वाई वी आर नंबर 1 टीम. क्यों हम 250 और 300 रन इजीली मार सकते हैं एंड नॉट स्टम्बल आउट ऑन 170s एंड 180s. बैटिंग फर्स्ट हैज़ एक्चुअली शोन अस द मिरर कि भाई टीम इंडिया इज़ नॉट गुड इन सेटिंग अप द टोटल्स. कोई स्ट्रॉन्ग टीम होगी, दे विल डेफिनेटली चेज डाउन दिस टोटल. एंड हर बार आपको चेजिंग नहीं मिलने वाली, नहीं होगा. अगर आप टॉस हारोगे, टॉस विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. अगर आप टॉस हारोगे, जैसे कि नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, आप टॉस हारे, साउथ अफ्रीका ने कहा आप जाके बैटिंग करो. उनकी बॉलिंग में क्वालिटी है, नॉर्किया है, रबाडा है, लिंडे है. दिस विल बी प्रॉब्लम. इवन मार्करम है, केशव महाराज है. सो होपफुली टीम इंडिया लेसन्स ले. अभी तो नेक्स्ट मैच है संडे को, तब तक प्रिपरेशंस करे. बहुत हाई होप्स होगी बिकॉज डिफेंडिंग चैम्पियन है, घर में खेल रहे हैं. और
वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का रिकॉर्ड हैज़ बीन फैंटाबुलस. 200-250 रन तो चेजिंग तो आँख बंद करके हो रही है और हिटिंग भी अच्छी हो रही है. बट ये जो फर्स्ट बैटिंग का मामला है, इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट. बाकी लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेट्स होप फॉर अभिषेक टू स्कोर सम रन्स. लेट्स होप फॉर तिलक वर्मा टू स्कोर a bit more freely and with higher strike rate. होपफुली हम लास्ट में शिवम दुबे पे डिपेंडेंट ना रहे. इवन हार्दिक पांड्या हैज़ टू हिट सम रन्स दैट टू क्विकली. इवन हो सकता है वी माइट नीड रिंकू सिंह एंड होपफुली वो फॉर्म में हो. एंड अक्षर पटेल तो आज जैसे कि रेस्ट किए, ही विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट गेम डेफिनेटली. वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना वॉज जस्ट टू गिव हिम अ गेम. बाकी आई डोंट सी एनी चेंजेस इन दिस टीम. सिर्फ हो सकता है अक्षर पटेल वुड कम इन फॉर वॉशिंगटन सुंदर. बाकी सब तो सेम ही टीम होगी. एंड एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है, मेरी भी हाई है. मैंने भी कहा था कि भाई ये एक ही टीम है जो हु वुड बी ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स. बट रिकॉर्ड्स तो दूर की बात है, 200 भी नहीं हो रहे टीम के. बाकी अगेन बीइंग पॉजिटिव इज़ आवर नेचर, कि हम पॉजिटिव रहेंगे कि ये टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे कि अब हम अगेन एक भी मैच ना हारे. वी आर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट एंड विन द टूर्नामेंट. बट इट विल बी अ वेरी टफ आस्क विद द current performance of Team India. So guys, thank you for watching. Have a good night. Take care. Please do like and subscribe. See you next time. Until that, bye. Take care.